हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर विलेन के बारे में कवर किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम विलेन के पार्ट को ही कवर कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम विलेन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि कैसे विलेन को कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो वो सारी चीज़ हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि विलेन के अंदर दो पोर्ट होते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बोला था, एक एक्सेस पोर्ट और एक ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट और एक ट्रंक ट्रंक पोर्ट, ठीक है। तो एक्सेस पोर्ट का जो यूज होता है सिंगल वीलैन डेटा कैरी करने के लिए, और ट्रंक का यूज होता है मल्टीपल वीलैन डेटा कैरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये स्विच है और इस स्विच के साथ मल्टीपल डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं वीलैन 1 के ऊपर एक्टिव होते हैं। या आपने कोई भी वीलैन क्रिएट किया है तो सिंगल लैन के ऊपर यहाँ पे सिंगल वीलैन चलेगा। तो यहाँ पे कौन से पोर्ट का यूज होगा? एक्सेस पोर्ट का। तो सिंगल वीलैन के डेटा को कैरी करने के लिए एक्सेस पोर्ट का यूज करेंगे। मान लो ये फ्लो नंबर 1 का डिवाइस था और यहाँ पे एक फ्लो नंबर 2 का डिवाइस है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेज हैं और इन सब के ऊपर भी क्या चलेगा? एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट। लेकिन हम बात करें फ्लो नंबर 1 के डिवाइसेज को फ्लो नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मल्टीपल विलेन, मान लो यहाँ पे विलेन 10 चला हुआ है, 20 चला हुआ है, 30 चला हुआ है, 40 चला हुआ है, यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40 चला हुआ है। तो मल्टीपल विलेन का डेटा कहाँ से ट्रांसफर होगा? इस लाइन के थ्रू ट्रांसफर होगा जो बीच में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है ना, इस स्विच से लेकर इस स्विच के ऊपर। तो मल्टीपल विलेन के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या उसे मैनेज करने के लिए कौन से पोर्ट का यूज करेंगे हम? ट्रंक पोर्ट का। तो मे भी शायद आप लोग समझ गए होंगे, सिंगल वीलन डेटा कैरी करने के लिए, मतलब जैसे एक रास्ते से मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई और चीज नहीं लेके जा रहा, राइट। तो मैं एक ही चीज को कैरी कर रहा हूँ, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? एक्सेस का। और मैं एक साथ मल्टीपल चीजों को कैरी करके रख रहा हूँ, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? ट्रंक का, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, देन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। और अब इस वीडियो के अंदर हम कौन सा टास्क करेंगे तो आप लोग अब धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्विच का सिलेक्शन करता हूँ और कोई भी स्विच आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2911 स्विच का मैंने सिलेक्शन कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे चार पीसीज को कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 4 पीसीज मैंने कनेक्ट कर लिया है। देन इनको केबल के थ्रू मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये लेयर 2 स्विच है। आप लेयर 3 भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। देन अब यहाँ पे मैं आईपी एड्रेसेस भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इन पीसीज के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10.0.0.1 और यहाँ पे 10.0.0.2 और यहाँ पे 10.0.0.3। तो और यहाँ पे देता हूँ 10.4। आईपी एड्रेसेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और मैं यहाँ पे एक बार चाय और पी लेता हूँ, चाय ठंडी हो जाएगी मेरी। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर गया और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.1। ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये मैंने शुरुआत के वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। आईपी एड्रेसेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो लेकिन जो मेन टास्क हमारा वो अभी हम करेंगे जस्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 10.3 और यहाँ पे देता हूँ मैं 10.4। एंटर कर दिया। अब देखो मैं स्विच के ऊपर जाता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे शो विलेन एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि विलेन स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं सिस्को डिवाइसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट विलेन इनेबल होता है और बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं वो विलेन 1 के ऊपर एक्टिव होता है। तो शो विलेन मैं करता हूँ, शो विलेन एंटर किया मैंने। ओके, जैसे ही मैं एक्टिव करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विलेन 1 चला हुआ है। नेम यहाँ पे क्या है? विलेन 1। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या चला हुआ है? विलेन 1। और डिफॉल्ट चला हुआ है और एक्टिव है सारे के सारे पोर्ट, जितने भी पोर्ट इस स्विच के ऊपर अवेलेबल है वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट एक्टिव है। किस पे? विलेन 1 के ऊपर एक्टिव है। तो अब यहाँ पे हम करने वाले क्या है कि हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो कि सभी डिवाइसेज आपस में कनेक्शन बनाएंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 10.1 से मैं पिंग करता हूँ 10.4 के ऊपर। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैंने पिंग किया, किसके ऊपर पिंग किया? 10.4 के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका कनेक्शन बना हुआ, बाय डिफॉल्ट कनेक्शन बन जाएगा क्योंकि सेम नेटवर्क के ऊपर है। तो अब मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं कि ये जो दो डिवाइसेज हैं वे विलन, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये अलग टीम में, ये डीएम के डिवाइसेज है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये डीएम की टीम है मेरी, ये मेरी डीएम की टीम है और ये मेरा आईटी का डिवाइस है और ये भी मेरा आईटी का डिवाइस है। ओके, तो अब मैं चाहता क्या हूं कि ये दोनों डिवाइसेज आपस में कनेक्शन बनाए और ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाए, लेकिन डीएम वाले डिवाइसेज आईटी के साथ कनेक्शन ना बनाए और आईटी वाले डिवाइसेज डीएम के साथ कनेक्शन ना बनाए। तो ये टास्क हम किसके थ्रू करेंगे? वीलैन के थ्रू करेंगे। मतलब सेम नेटवर्क के ऊपर दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर देंगे और किसके थ्रू कर पा रहे हैं? वो वीलैन के थ्रू कर पा रहे हैं। तो स्विच क्या करता है? सेम नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है और बाय डिफॉल्ट
जितने भी डिवाइसेज हमारे सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है स्विच के साथ, उनके ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम ब्रेक करने जा रहे हैं एज ए वीलन के थ्रू, ठीक है, लेयर 2 के ऊपर। तो अब देखिए यहाँ पे मैं वीलन कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव है, तो पहले हम यहाँ पे वीलन क्रिएट कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, वीलन, जैसा कि मैं कोई भी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से, तो मैं यहाँ पे वीलन 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ और इसको नेम देता हूँ, मैं नेम देता हूँ डीएम, ठीक है, इसको मैंने नेम दे दिया डीएम। एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। फिर अगेन मैंने एक वीलन क्रिएट किया 20 और इसको मैं नेम दे देता हूँ आईटी, आईटी और एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। और अब मैं अगेन शो वीलन करता हूँ, शो वीलन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दो वीलन मैंने क्रिएट कर दिए हैं 10 और 20। तो कोई भी पोर्ट हमारा किसी 10 और 20 के ऊपर एक्टिव नहीं है। एक्टिव पोर्ट कोई दिख रहा है सामने? एक भी पोर्ट नहीं है, सारे के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के ऊपर एक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पोर्ट को वीलन 1 के ऊपर एक्टिव करवा देंगे और इन दोनों पोर्ट को हम वीलन 20 के ऊपर एक्टिव करवा देंगे। तो करवा देते हैं, ठीक है। तो अब चलिए कैसे वीलन हम कॉन्फ़िगर करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो अब मैं करना स्टार्ट करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ और इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ। जैसे मैं इंटरफेस के ऊपर गया, सबसे पहले मैंने इंटरफेस को सेलेक्ट करना है, कौन से पोर्ट को मुझे एक्टिव करवाना है। तो मैं 0/1 पोर्ट को मैं एक्टिव करवाना चाहता हूँ, डीएम मतलब वीलन 10 के ऊपर यहाँ पे एक्टिव करवाऊंगा। तो डीएम टीम के ऊपर मैं इसे शामिल करना चाहूंगा। तो मैं 0/1 पोर्ट जो मेरा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं प्रोसेस करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करते जाना। यदि वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, आप लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं स्विच पोर्ट यानी स्विच का पोर्ट और मोड कौन सा यूज करूंगा, टंग का यूज करूंगा, एक्सेस का यूज करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, एक्सेस और टंग डायनेमिक एक अलग पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो एक्सेस, तो सिंगल वीलन डेटा कैरी करने के लिए किसका यूज करूंगा, एक्सेस पोर्ट का। तो एंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। मैंने कौन से पोर्ट को एक्टिव करवा दिया, 0/1 पोर्ट को मैंने वीलन 10 के ऊपर एक्टिव करवा दिया। एक बार दिखा भी देता हूँ। अगेन मैं शो वीलन करता हूँ, अगेन मैंने शो वीलन किया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0/1 पोर्ट मतलब फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट को मैंने वीलन 10 के ऊपर एक्टिव करवा दिया, ठीक है। तो यही सेम काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। 0/2 पोर्ट को भी हम ऐसे ही एक्टिव करवा देंगे, ऐसे ही 3 के ऊपर, 4 के ऊपर। तो सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है। तो मैं अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ और इंटरफेस के ऊपर गया, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10, एंटर करके मैं बाहर आ गया। अगेन मेरे को इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 पोर्ट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्विच पोर्ट लिखा मैंने, मोड कौन सा है, एक्सेस, एंटर कर देना। स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट मेरा कौन सा है, एक्सेस पोर्ट 0/3 को मैं एक्सेस के ऊपर एक्टिव करवाने जा रहा हूँ ना। देन वीलन, यहाँ पे मैं वीलन कौन सा यूज करूंगा, 20, एंटर करके मैं बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट। देन अगेन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 और यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और देन इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। बहुत ही आसान है, सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है। एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ शो वीलन मैंने किया। और जैसे मैं शो वीलन करके आपको दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जितने भी मेरे पोर्ट थे, मतलब वीलन 10 के ऊपर मैंने कौन कौन से पोर्ट को एक्टिव करवा दिया, 0/1 और 2 को। मतलब डीएम के कौन से डिवाइसेज हो चुके हैं, ये वाले दोनों डिवाइसेज डीएम के और ये दोनों डिवाइसेज आईटी के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 4 को मैंने किसके ऊपर एक्टिव करवा दिया, वीलन मतलब आईटी टीम के ऊपर एक्टिव करवा दिया। ओके, तो अब मैं जैसा कि मैं चाह रहा था कि ये सभी डिवाइसेज आपस में कनेक्शन ना बनाए, मैं चाहता हूं कि डीएम वाले डीएम के साथ कनेक्शन बनाए और आईटी वाले आईटी के साथ कनेक्शन बनाए और वो भी सेम नेटवर्क के ऊपर होते हुए। तो ये किसके थ्रू करने जा रहा हूँ, वीलन के थ्रू। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ पिंग करके, ये कर चुके हैं। तो पहले मैंने पिंग किया था 4 के ऊपर, फिर 10.1 से मैंने पिंग किया था 4 के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट तो पिंग कर रहा था, लेकिन अब नहीं करेगा, करके दिखा देता हूँ एक बार। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग ये पिंग नहीं करेगा। मैं टाइम फॉरवर्ड कर दिया मैंने। तो क्या रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। जैसे मैं 3 के ऊपर पिंग करूंगा, 3 के ऊपर पिंग नहीं करेगा, लेकिन 2 के ऊपर पिंग करूंगा तो, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस सेम टीम के हैं तो इसलिए आपस में कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है इनका, दोनों सेम वीलन के ऊपर है। तो कुछ इस तरीके से हम वीलन का प्रैक्टिकल कर सकते हैं जो एक्सेस पोर्ट के ऊपर मैंने करके बताया। और ट्रंक वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों ने इस वीडियो को प्रैक्टिस जरूर करना है ना, जो भी आप देख रहे हो। ऐसा नहीं कि बस आप लोगों ने देख लिया बस हो गया, लेकिन उसका प्रैक्टिस जरूर आप लोगों ने करना है। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस किसके ऊपर चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी टॉपिक आप चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर दिया करो, जिससे कि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना दूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।